मिराकुलस मेडिटेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस धरती पर बहुत सारे संत, योगी और महात्मा हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको उनके जीवन और आध्यात्मिक पहलू के बारे में बताएंगे। इसी श्रृंखला में आज हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र भाग 1। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, अगर आपको भारत देश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए। यह उन दिनों की बात है जब भारत देश एक समृद्ध देश रहा करता था और ब्रिटिशरों ने आधिपत्य जमाया था, जिसके कारण भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय बनती जाती थी, जिसके कारण सारे भारतीय निराशा व अंधकार में जिंदगी बिता रहे थे। उसी समय एक नई सूर्य का उदय होता है कोलकाता के शहर में। निडर आंखें, तेजस्वी चेहरा, दृढ़ शरीर का बंधारण, आवाज में गंभीरता और देशभक्ति के लिए तत्पर रहने वाले वही हैं स्वामी विवेकानंद जी। वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आदर्श व्यक्ति का उदाहरण है जो जात पात धर्म में भेद नहीं रखते थे। भारत के युवा पीढ़ी के लिए वह एक नायक है। अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दें, ऐसे श्रेष्ठ वक्ता थे। वे केवल 39 वर्ष तक ही जीवित थे, किंतु अभी भी 1000 वर्ष बीत जाए फिर भी उन्हें कोई भूल न पाए, उस तरह की छवि वह छोड़ कर गए हैं। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में, भारत देश की महानता के बारे में, विश्व को कैसे उन्होंने परिचय कराया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अनेक वर्ष तक शुद्ध मन से की गई प्रार्थना के फल स्वरूप में श्री भुवनेश्वरी देवी और श्री विश्वनाथ दत्त को 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति के दिन कोलकाता के एक बंगाली परिवार में स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। स्वामी विवेकानंद का बचपन में नरेंद्र नाथ दत्ता नाम था। उनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्ता जी कोलकाता के हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्यरत थे। स्वामी विवेकानंद जी बालपन से ही ध्यान करते थे। सन्यासी योगियों के प्रति उनमें अपार प्रेम भाव था, जिसके कारण वह कभी भी कुछ भी मांगे तो विवेकानंद जी बिना हिचकिचाहट के उनको देते थे। साल 1871 में नरेंद्र नाथ का 8 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन पाठशाला में उनका दाखिला करवाते हैं। छोटी उम्र से ही उन्होंने कई विदेशी ग्रंथ, नवल कथाएं तथा विभिन्न धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ चुके थे। वास्तविकता में इतनी छोटी उम्र में यह कैसे संभव है, ऐसा पूछने से मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, किंतु उस पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन पढ़ने से ही मुझे उनमें छुपा हुआ मर्म समझ आ गया, ऐसा वे बताते हैं। युवावस्था से ही अगर भगवान जैसा कोई है तो मुझे उनसे अवश्य मिलना है, देखना है, ऐसा उन्होंने निर्णय किया था। कोई भी बड़ी उम्र के व्यक्ति या महान व्यक्ति के साथ उनका संपर्क हो तब वह अवश्य उनसे पूछते थे, क्या आपने भगवान को कभी देखा है? किंतु हमने भगवान को देखा है, ऐसा समाधान देनार एक भी इंसान उन्हें मिला नहीं था। एक दिन कॉर्टिश चर्च के कॉलेज की प्रिंसिपल विलियम हस्ती पाठ पढ़ाते वक्त परमानंद शब्द को समझाते हैं, किंतु वह समझ नहीं आने पर तब वे दक्षिणेश्वर में रहते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताते हैं और उनसे मिलने को कहते हैं, जो यह शब्द को अच्छे से समझाएंगे। इस तरह यह शब्द का अर्थ समझने के लिए नरेंद्र दक्षिणेश्वर गए थे। स्वामी विवेकानंद जी पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिलकर आश्चर्य में पूछते हैं, क्या आपने अपनी आंखों से भगवान को देखा है? तब तक परमहंस जी के पास कई भक्त आ चुके होते हैं, जो उनके पास सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के कारण आते थे, किंतु प्रथम वक्त नरेंद्र नाथ दत्ता अर्थात स्वामी विवेकानंद जी, क्या आपने भगवान को देखा है? ऐसा प्रश्न पूछने से ही, यह सुनते ही रामकृष्ण परमहंस जी बहुत ही आनंदित होते हैं। हाँ, मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार
मैंने भगवान को देखा भी है और उनसे बात भी की है, ऐसा भी बताते हैं। एक तरफ रामकृष्ण परमहंस जी इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर बहुत ही आनंदित हो उठते हैं और दूसरी तरफ विवेकानंद जी, जो बालपन से ही अपने प्रश्नों के समाधान को ढूंढ रहे थे, जो उन्हें आखिरकार प्राप्त हो जाता है, तब वह भी आनंद से विभोर हो उठते हैं। इस तरह गुरु शिष्य आनंद में मग्न हो जाते हैं। इस तरह नरेंद्र कहीं भी पढ़ा हुआ या किसी से कहा हुआ मानते नहीं थे, वे केवल अपने अनुभव के आधार पर ही मानते थे। तब नरेंद्र नाथ जी कहते हैं, ऐसा हो तो मुझे भी भगवान से मिलना है, ऐसी मांगनी करते हैं। तब रामकृष्ण परमहंस जी उनके पैरों को नरेंद्र नाथ की गोदी में रखते हैं। दूसरे ही क्षण नरेंद्र नाथ का बाह्य जगत से संपर्क टूट जाता है और उन्हें कुछ हो रहा है, ऐसी उन्हें अनुभूति होती है। मुझसे क्या कर रहे हो? अभी मेरे माता पिता जीवित हैं, मुझे उनके पास फिर से जाना है, ऐसा चिल्ला कर बोलते हैं। तब रामकृष्ण परमहंस जी हंसते हुए आज के लिए इतना काफी है कहते हैं और उनके पैर गोदी में से उठाते हैं। इस तरह रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में नरेंद्र नाथ जी को कई अद्भुत घटनाओं का अनुभव होता है और नरेंद्र नाथ रामकृष्ण जी के शिष्य बन जाते हैं, जिसके कारण वे कई चीजों के बारे में सीख पाते हैं। साल 1885 में बीए पास किया था। उसी खुशी में सारे मित्रों को एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं। तब उनके पिताजी की मृत्यु होती है, ऐसी उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार में गरीबी का समय आ जाता है। जिनसे उनके पिताजी ने पैसे उधार लिए थे, वे सारे लोग नरेंद्र की जायदाद को जब्त कर लेते हैं। घर में भोजन के लिए अनाज भी नहीं रहता था। माँ बहन भाई को भोजन करवा सके, इसलिए वे नौकरी की तलाश कर रहे थे। भोजन न होने के कारण वे पानी पी के अपना पेट भरते थे। घर आने के बाद उनके मित्रों के यहाँ पर भोजन किया है, ऐसा असत्य बोलते थे, ताकि उनके लिए रखा हुआ खाना उनके भाई बहन खा सके। नौकरी की तलाश में भोजन न होने के कारण वे कई बार बेहोश होकर रोड पर गिर जाते थे। आखिरकार एक पाठशाला में उन्हें एक अध्यापक की नौकरी मिलती है, किंतु थोड़े ही दिन बाद रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर होता है, जिसके कारण उनका आरोग्य बिगड़ता जाता है। इसलिए नरेंद्र नाथ अपनी नौकरी को छोड़कर गुरु की सेवा करने लग जाते हैं। किंतु साल 1885 में रामकृष्ण परमहंस जी अपने देह का त्याग करते हैं। इसके बाद रामकृष्ण जी के सारे शिष्य शामिल होकर एक मठ का आयोजन करते हैं, जिसमें वह सब साथ रहते थे और नरेंद्र उनका नायक था। थोड़े समय बाद विवेकानंद जी समग्र भारत देश की यात्रा करना चाहते हैं। भारत देश के समग्र यात्रा के आधार पर भारतीयों की स्थिति को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किया था। उस समय गरीबों की दयनीय स्थिति को देखकर वे स्तब्ध हो चुके थे। भारत देश का ऐसा गुलामी में रहने का कारण केवल अंधश्रद्धा ही है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। वह भारत देश के विभिन्न जात पात धर्मों को और उनके तत्वों को समझ चुके होते हैं। भारत देश के आध्यात्मिक संदेशों को वे विश्व के समग्र देशों में प्रसारित करना चाहते थे। इस तरह पूरे देश की यात्रा करते हुए अंत में वे कन्याकुमारी पहुंचते हैं। वहां समुद्र से दूर पहाड़ी विस्तार में तैर के पहुंचते हैं और 3 दिन तक लगातार ध्यान करते हैं। इस ध्यान की मदद से उनको अपने जीवन में अभी तक घटी हुई परिस्थितियों के बारे में गहराई पूर्वक समझ में आता है। उन्हें विदेश जाकर भारत देश की महानता को प्रस्तुत करना है। इतना ही नहीं, वापस आते वक्त निराशा और अजागृत भारतवासियों को मिलना है, ऐसा भी निर्णय करते हैं। इसलिए वह शिकागो के विश्व धर्म परिषद की सभा में भाग लेना चाहते हैं और वहां भारत देश की महानता तथा आध्यात्मिकता का परिचय करवाना चाहते थे। इस तरह विदेश जाने के लिए उन्हें कई महाराजाओं की ओर से धनराशि की प्राप्ति होती है। देश के चारों कोने से कई भारतीय उन्हें मदद करते हैं।
31 मई 1893 के दिन मुंबई चकिनाव में विवेकानंद शिकागो के लिए प्रस्थान करते हैं। जुलाई के महीने में शिकागो पहुंचते हैं। इस तरह वहां पहुंचने के बाद उनको पता चलता है यह सभा का आयोजन 3 महीने बाद होगा। शिकागो स्वामी जी के लिए एक नया स्थल था, जहां उनका कोई परिचित सभ्य नहीं था। इस तरह वे वहां की गलियों में घूमते रहते थे। उनके परिधान को देखकर वहां के लोग विचित्र दृष्टि से उनको देखते थे। कई लोग उनका मजाक भी बनाते थे। स्वामी जी जब एक गली में चलते होते हैं, तब एक औरत उनके पति के साथ, देखो जी इनके कपड़े कैसे हैं, बिल्कुल भी सज्जन व्यक्ति लगते नहीं हैं, इस तरह कहकर स्वामी जी का मजाक बनाते हैं। तब वे कहते हैं, देखिए मैडम, आपके देश में एक इंसान की सज्जनता उनके दर्जी द्वारा निश्चित होती है, किंतु हमारे देश में इंसान की सज्जनता उनके चरित्र व गुणों के आधार पर निश्चित होती है। ऐसा वे समाधान देते हैं। इस तरह विवेकानंद जी को शिकागो में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इतने दिनों तक वहां पर ठहरना कठिन है, क्योंकि शिकागो महंगा शहर है। उन्हें क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर भाग 1 समाप्त हो रहा है। हम मिलेंगे भाग 2 के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस with your friends and family. Thank you so much.